राधे राधे एवरीवन। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि शुरू होने वाली है चैत महीने की, तो नवरात्रि में हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक पटा चाहिए, छोटा बड़ा जो भी आपके पास पटा हो तो पटा ले ले, या चौकी है तो चौकी ले ले। उस पर बिछाने के लिए आपको लाल कलर का कोरा नया कपड़ा चाहिए होता है। इसके बाद माता की आपको तस्वीर लेनी है। तस्वीर हर बार नई नहीं लानी होती है। आपके पास जो पिछली साल की पुरानी तस्वीर हो, जिनकी आप हर साल पूजा करते हो, आपके घर के मंदिर में जो तस्वीर हो उन्हीं की पूजा करें आप। अब मैं आपको बता रही हूँ कलश स्थापना का सामान। नवरात्रि में कलश स्थापना करना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह का पीतल का, तांबे का, अगर नहीं है तो स्टील का कलश भी आप ले सकते हैं, और अगर मिट्टी का लेते हैं तो और भी ज्यादा सही रहता है। तो इनमें से आप कोई सा भी कलश जो है ना स्थापित कर सकते हैं नवरात्रि की पूजा में। और हाँ, इस पर ऊपर रखने के लिए आपको एक प्लेट जरूर लेनी होगी, तो आप प्लेट जरूर लेकर आए क्योंकि प्लेट के ऊपर ही नारियल रखा जाता है। तो इस तरह से जो है ना कलश स्थापना के लिए आपको कलश लेना है। इसके अलावा जो है ना आम के, अशोक के या जामुन के पत्ते का जो है ना इस तरह से आपको झाड़ लेना है, और जब इसे बाहर से जब लेकर आओ ना तो धो जरूर ले लीजिएगा। कई बार होता है हमें याद नहीं रहता, हम जल्दबाजी में वैसे ही पत्ते लगा देते हैं, तो आपको धोना जरूर है। इसके बाद जो है ना आपको लेना है एक नारियल। तो नारियल आपको पानी वाला ही लेना है जिसमें जटा लगी होती है, पानी हो अंदर से। आप बजा के थोड़ा देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या लेना है, एक चांदी का सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो नॉर्मल कॉइन भी आप ले सकते हैं। हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सारा सामान जो है ना कलश के अंदर डाला जाता है। तो ये है कलश की सामग्री। मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन दिखा रही हूँ ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद लेनी है आपको अखंड दीपक। तो अगर आपके पास इस तरह का अखंड दीपक है तो उसको मांज धोकर अच्छे से साफ कर ले, मतलब हमारे यहाँ उसको माजना बोलते हैं। आप साफ कर ले अच्छे से और उसको तैयार करके रख ले। अगर आपके पास इस तरह का अखंड दीपक नहीं है और आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप मिट्टी का भी अखंड दीपक आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब तो कई तरह के मिलने लगे हैं, तो आप उसमें भी अखंड बाती जला सकते हैं। अखंड दीपक जलाने के लिए तिली का तेल या फिर सरसों के तेल से अखंड दीपक की बाती जलाई जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको हवन डेली करना होता है। तो हवन के लिए गाय की गोबर के उपले चाहिए होते हैं, तो वो मार्केट से आप जरूर लेकर आए। घर में अगर आसपास अगर बनते हैं तो वहां से भी ले सकते हैं। और आपको हवन सामग्री, हम तो ये हवन सामग्री घर में बनाते हैं, आपको बनी बनाई मार्केट में भी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी ला सकते हैं। तो हवन सामग्री और अखंड दीपक का मैंने आपको सामान बता दिया। इसके अलावा आपको क्या लेना है, देसी घी। आप चाहे तो अखंड दीपक भी देसी घी से जला सकते हैं, और हवन के लिए तो आपको देसी घी की आवश्यकता ही पड़ेगी, तो आपको देसी घी जरूर लेना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे माँ दुर्गा के लिए लाल कलर की चुन्नी ले ली है। अगर आपके पास मूर्ति है तो उन्हें पहनाने के लिए आप नई पोशाक जरूर लेकर आए। कुछ लोग तो 9 दिनों के लिए 9 पोशाकें लेकर आते हैं, तो आपका देखिए जैसा बजट हो उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सुहाग सामग्री ले ली है। अब मैं बताने वाली हूँ आपको यहाँ पर भोग। तो भोग में आपको बतासे जरूर लेनी है और साजे बतासे लेने हैं, टूटे हुए बतासे नहीं लिए जाते। इसके बाद मैंने यहाँ पे किशमिश ले ली है। किशमिश का भी माता को रोज भोग लगाया जाता है, तो किशमिश और बतासे आपको जरूर लेने हैं। इसके बाद कुमकुम, हल्दी, चंदन, इत्र, कलावा, जनेऊ, और यहाँ पर जो है ना माचिस, और हाँ कोरे दीपक आपको जरूर लेने हैं क्योंकि इसमें कपूर रखकर रोज आरती की जाती है, तो इसे आपको जरूर लेना है। भोग में आपको फल लेने हैं क्योंकि फल का भोग लगता है। मिठाई बना लीजिए घर में, तो मिठाई का भी आप रोज भोग लगाइए। तांबे के लोटे में मैंने यहाँ पे गंगा जल रख लिया है क्योंकि पूजा में गंगा जल की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, तो आप गंगा जल भी जरूर ले लें। और अब बाकी की पूजन सामग्री देख लीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे सिंदूर ले लिया है, अबरक, गुलाल ये आपको जरूर लेने हैं। चावल मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। ये है जौ। अगर आप जवारे बोना चाहते हैं तो जौ को भी जरूर लेकर आए। एक दिन पहले अच्छे से इनको बीन लें और रात में भिगोकर उनको रख दें, फिर आपको जवारे बोने हैं। और ये है लौंग इलायची। लौंग इलायची माता की पूजा में बहुत आवश्यक होती है, खासकर लौंगों का बहुत प्रयोग किया जाता है, तो लौंगे आपको यहाँ पे जरूर लेनी है। जनेऊ, कलावा, कपूर, और हाँ कटी हुई मिश्री। कटी हुई मिश्री की बहुत आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे कटी हुई मिश्री अवश्य आप ले। इसके बाद पीली सरसों। अगर आप हवन में
पीली सरसों डालते हैं तो आपके दुश्मन इससे समाप्त होते हैं, तो इसे जरूर लेने चाहिए। इसके बाद सिपाड़ी और हल्दी की गांठें आपको लेनी है, तो साजी लेनी लीजिएगा। हल्दी की गांठें कई बार वो दुकान वाले भैया हमें टूटी हुई दे देते हैं, तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। पूजा में आप जितनी भी सामग्री ले, हमेशा साजी सामग्री आपको लेना है, जैसे कि चावल, तासे, हल्दी, ये सारी चीजें आपको साजी लेनी है। लौंगा भी लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उनमें फूल होना जरूरी है, बिना फिर फूल की अगर लौंगे लेते हैं तो वो कोई मतलब की नहीं है। तो ये सारी सामग्री आपको आवश्यकता होती है नवरात्रि की पूजा में। इसके अलावा वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा आवश्यकता होती है, और पूजा पाठ को आप जितना लंबा बढ़ाना चाहते हो, जितना उसको मतलब भव्य बनाना चाहते हो, उस हिसाब से फिर पूजा सामग्री का आप यूज कर सकते हो। बेसिकली इसी सामग्री से जो है ना नवरात्रि की पूजा होती है। राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।